हेलो गाइस, कहते हैं मैं अपना आपका माधु मोटिवेटर फैला मोटिवेटर आपके लिए एक जबरदस्त कहानी रोंगटे खड़े होने वाली लेकर आपके सामने आपकी नींद आपकी स्क्रॉलिंग को फिर से आपके रगों से छीनने के लिए आ गया हूँ। अब सुनो एक शेर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक घने जंगल में एक दिन एक शेर ने एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही शेर ने मर जाती है। और तभी वहाँ से एक भेड़ों का झुंड गुजरता है और वो बच्चा भी भेड़ों के झुंड में चल दिए। तो क्या 4-6 दिन 10 दिन 20 दिन गुजरे, तभी वो बच्चा शेर का वो भी घास करेगा, वो उसको भेड़ समझेगा। ना कभी इसने मांस देखा था, ना कभी इसने शिकार किया था, ना कभी इसने देखा था कि शेर जिंदगी कैसे गुजारता है, शेर कैसे दहाड़ता है। 10-20 दिन 40 ऐसे ही कई साल गुजर गए। वो एक छोटा सा शेर एक यंग शेर में तब्दील हो गया और 4-5 दिन गुजरे और अचानक एक दिन एक बूढ़ा शेर भेड़ों के झुंड पर हमला कर देता है। और हमला करने के बाद वो देखता है कि एक यंग शेर एक भेड़ों के झुंड में खड़ा हुआ है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि भेड़ भी इससे नहीं डर रही, क्योंकि भेड़ भी इसके आदी बन चुकी है। उसने तो वो तो हमला करना ही भूल गया था, फिर से उसने हमला किया। उसने कहा मैं उस शेर से बात करूंगा, वो यहाँ पर क्यों खड़ा हुआ। उसने भेड़ों पर हमला किया, भेड़ अपनी जान बचाकर भागने लगे और शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ ही सेकंड में उस बूढ़े शेर ने यंग शेर को पकड़ लिया। उस यंग शेर ने रोते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मैं तो एक कमजोर भेड़ हूँ। उसने कांपते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मैं तो एक छोटा सा एक नन्हा सा एक भेड़ हूँ। तभी उस शेर को वो बात समझ में आ गया कि मसला क्या है। समझ गए कहानी की टर्निंग पॉइंट तो अब शुरू हो गया। तभी वो बूढ़ा शेर धकेलता हुआ तो नदी के पास ले गया। और वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको नदी के पास बूढ़े शेर ने धकेल दिया। धकेलने के बाद उसको कहा, मेरी बॉडी को, मेरी फेस को देखो, अपनी फेस को देखो, मेरी बॉडी को देखो, अपनी बॉडी को देखो। उसने उसको धकेल दिया और वो शेर कांपता हुआ अपनी चेहरे को देखता है नदी में। नदी का पानी बिल्कुल शांत और नदी के पानी में देखते हुए कुछ देर के बाद शेर ने दहाड़ना शुरू कर दिया। साला अपने रूप में आएगा, कैसे नहीं आएगा, जंगल का बादशाह। उसने कुछ देर में दहाड़ना शुरू कर दिया। अब आपको इस कहानी से ये मिसाल मिलता है कि आप भी अपने गाँव वालों को देखकर, अपने गाँव वाले कैसे रहते, आप भी उनको देखकर खुद को ऐसे ही कमजोर समझते हो और खुद को ऐसे ही कमजोर समझ लेते हो, पर आप कमजोर हो नहीं। आप भी ऐसे ही अब भेड़ों के झुंड से आपने को आजाद खुद को निकालिए। आप भेड़ों के झुंड से अकेले जी सकते हो, अकेले मर सकते हो। कंसिस्टेंसी ये एक ऐसी चीज है और आप लोग अपनी एबिलिटियों को जानिए, अपने को कामयाब कीजिए और अपने को छुपाइए मत, अपनी दिलेरी को दिखाइए, अपनी कहानी को आगे ले जाइए, अपने को गुर्बत को मिटाइए।